हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आज डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। तो जितने लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे वीडियो की रीच बढ़ सकती है। क्योंकि ब्लॉगर्स से हटकर जब भी हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आता है, ये ऊंच नीच हो जाती है थोड़ी सी, तो उसको आप लोग कवर कर देना थोड़ा सा। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो बात करने वाले हैं हम संजय दत्त के बारे में। तो संजय दत्त को लेकर रील काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं अभी सामने, जिसमें उनकी वॉइस चल रही है। मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, तो वहाँ आया जहाँ उनके बच्चों को बार बार दिखाया जा रहा है। एक्चुअली देखो, स्टार किड्स से सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हैं, स्पेशली पैप्स ज़्यादा हैं, और ऑडियंस उनको देखना चाहती है तो पैप्स और ज़्यादा इनको कवर करते हैं। मतलब इनके जो बच्चे होते हैं वो ना करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो अभी क्या चल रहा है ना कि उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। मे बी वो डिसाइड कर रहे होंगे कि जल्द ही इनको भी लॉन्च करें। वैसे मुझे लगता नहीं है कि संजय दत्त स्पेशली अपनी बेटी को वो लॉन्च करना चाहेंगे, क्योंकि उसको लेकर भी उन्होंने एक इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था, उस पर भी हम आएंगे। तो उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। किसी इवेंट का वो वीडियो है जहाँ पर ये पैप हो रहे हैं, बच्चे भी हैं उसमें, इनकी वाइफ भी हैं और संजय दत्त भी हैं। तो बैकग्राउंड में ये लोग बार बार वॉइस चला रहे हैं जो संजय दत्त की वॉइस है, जिसमें कभी उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला था कि अगर मेरा बेटा कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो वो ओके है। लेकिन अगर मेरी बेटी बोलती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, किसी को पसंद करती हूँ, तो फिर कौन है भाई वो, और शायद मुझे फिर से 5 साल के लिए जाना पड़े। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर उनकी लड़की किसी को पसंद करती है, प्यार करती है, और अगर वो इनके अकॉर्डिंगली सही नहीं है, या इनको लग रहा है कि वो मतलब जो भी मतलब इनको गलत लग रहा है, तो वो उसके साथ मतलब कानून हाथ में ये ऐसा ले लेंगे कि इनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही। तो ये ना इनका दोहरा व्यक्तित्व, दोगला चरित्र ये दिखाता है। एक तो आप खुद ही डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने मतलब अपने बेटे और बेटी में, आप अलग अलग जो भेदभाव है वो कर रहे हो। दूसरा, आपकी मानसिकता देखिए, ये वो बंदे हैं जो जिनके ऊपर मूवी बनी है इनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए, जिसमें हर एक चीज को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया गया है। अगर ये बोल रहे हैं ना कि इनकी 300 से ऊपर गर्लफ्रेंड है, तो वो भी जस्टिफाइड है भाई, क्योंकि बंदा ब्लंटली बोल रहा है कि मैंने भाई इतना इतना किया है, डबल डेटिंग भी किया है, ट्रिपल डेटिंग भी किया है, ये भी किया है, इतनी लड़कियों के साथ लिटरली ये बोलते हैं कि मैं सोया हूँ। उस मूवी में जो भी रोल प्ले कर रहे थे रणबीर कपूर, लेकिन क्योंकि वो किसकी बायोग्राफी थी, वो ऑब्वियसली संजय दत्त की बायोग्राफी थी, और जिसमें उनके ही इमेज को व्हाइट वॉश करने का काम किया गया था। तो उस अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें उस मूवी में दिखाई गई होंगी वो इनकी सहमति से हुई होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनकी सहमति से नहीं हुआ होगा। जो इन्होंने बताया होगा, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, वही उसी हिसाब से वो मूवी बनी है, और बस उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड किया गया है। तो उस मूवी में क्लियरली ये बोला गया है, और ये खुलेआम भी अब चीज़ें स्वीकारते हैं। तो जो बंदा खुद इस तरीके का रहा है, जिसने लड़कियों को मतलब डिच किया हुआ है, लड़कियों को इस्तेमाल किया हुआ है, और ये किस तरीके के थे कि इनकी वाइफ को लेकर सबको पता है कि वो किस कंडीशन में थी। लिटरली वो मतलब कैंसर से जूझ रही थी उस टाइम पर, ये अफेयर पर अफेयर चला रहे थे। इनका अफेयर माधुरी दीक्षित के साथ हो रहा था। साथ ही साथ इनके ऊपर ताड़ वाली जो धाराएं लगी थी, है ना, जो भी लगा था, देखो मैं उसको ले नहीं रही हूँ या नाम, उसका कारण आप समझ जाओ कि वो यूट्यूब की गाइडलाइंस ऐसी होती है, तो मैं वो स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही हूँ। बट इनके ऊपर वो बड़ी बड़ी जो धाराएं लगी हैं, जिसके लिए ये जेल भी गए, इनको काफ़ी टाइम वहाँ समय बिताना भी पड़ गया, है ना, उसको भी वाइट वॉश करके दिखाया गया था कि मेरी फैमिली पर ये था, मेरे ऊपर ये था। तो मैंने मतलब वो हर एक चीज़ को बहुत ही मतलब स्मूथली वहाँ दिखाया गया है कि नहीं भाई, ये बंदा तो बहुत अच्छा था, बंदे में कोई खराबी नहीं थी। बंदा जो है DRUGS लेता था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदा जो है लड़कियों को के साथ ये सब करता घूमता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंदा बड़ा नेक है। मतलब वो मूवी में पता नहीं क्या करने की कोशिश की गई है, लोगों को मैनिपुलेट, ब्रेन वॉश करके अपनी इमेज को वाइट वॉश ये करने की कोशिश की गई है। और अगर असली इनकी लाइफ आप जानो तो यही है कि भाई इनकी मतलब बहुत ही मतलब बजी पड़ी थी इनकी लाइफ की। इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। इतना गलत किया है कि आज जब ये बोलते हैं ना कि इनकी बेटी किसी को पसंद करेगी तो ये करेंगे, तो भाई जिसके साथ आप घूम रहे थे, फिर रहे थे, जिनका आप फ़ायदा उठा रहे थे, कई सारे लोग हैं जिनका आपने फ़ायदा उठाया है। कई एक्ट्रेसेस होंगी, कई ऐसे मॉडल्स होंगी, कई जूनियर एक्टर होंगे जिनको आपको लग रहा होगा कि मतलब इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तभी ये जो काउंट है, ये जो नंबर है जो आप बताते हो, ये इतना बड़ा पहुंचा है। तो वो भी किसी की बेटी रही होंगी ना, उनके पिताजी वगैरह या उनकी फैमिली मेंबर्स भी आपकी तरह ऐसे सोच रहे होते तो आज तो आप यहाँ खड़े ही नहीं होते, है ना, आपको तो कोई मतलब देख ही नहीं पा रहा होता। और ये जो है ना, ये मतलब बाहर वाली लड़कियों, मतलब ऐसे काफ़ी लोगों की मानसिकता होती है, लेकिन ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो सो कॉल्ड अपने आप को एलीट क्लब का हिस्सा मानते हैं, उनकी मानसिकता भी ऐसी होती है ना, तो बुरा लगता है ना। जैसे कि छोटे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, मतलब जो लोग लिटरेट कम होते हैं, या फिर मतलब उनकी परवरिश या सामाजिक वो दिमाग में भर दिया जाता है लड़कों के, तो उनके लिए मतलब लड़का कुछ भी करे सही है, लड़की कुछ भी करे गलत है ना।
तो वो सेम चीज़ इनके दिमाग में भी है। ये मतलब खुद एक्ट्रेसेस के साथ इनका नाम जुड़ रहा है और सब कुछ हो रहा है, और ये ऐसे बात कर रहे हैं लड़की को लेकर। इवन इनकी जब एक और बेटी है इनकी, आपको पता होगा कि इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उनसे इनकी एक बेटी है जो कि कभी इनके पास रही नहीं। उनके फैमिली जो थी, मतलब इनकी वाइफ की जो फैमिली थी, उनको कस्टडी मिली थी, बट बेटी वहीं रही थी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। उनकी जो बहन है, मतलब ऋचा शर्मा नाम था इनकी फर्स्ट वाइफ का, तो उनकी बहन ने खुद इंटरव्यू में बोला था कि मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया इस आदमी ने। और इवन जब इनकी जो वाइफ है वो थोड़ा सा रिकवर कर गई थी, मतलब एक टाइम तो वो मतलब लड़ गई थी कैंसर से और बाहर भी आ गई थी लगभग लगभग, लेकिन हुआ क्या कि जब वो वापस आई तो इन्होंने उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, ना इनको एयरपोर्ट पर लेने गए, मतलब बिल्कुल इनको ऐसे ही त्याग रखा था और ये माधुरी के साथ अपना लगे पड़े थे। तो उसमें क्या हुआ था ना कि वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और वापस चली गई थी वो अमेरिका, और वहाँ जाने के बाद फिर से उनको दोबारा से वो जो था, जो ठीक हो गया था, जो बीमारी उनकी चली गई थी, वो वापस से आई। तो उनकी फैमिली बिल्कुल इनको पसंद नहीं करती है, बट हाँ, बेटी से रिश्ते अब इनके थोड़े थोड़े अच्छे हैं और वो मतलब पढ़ाई वगैरह उसकी अच्छी चल रही है, तो वो अपना अलग फील्ड में जॉब कर रही है। तो जब इनसे पूछा गया था कि अगर आपकी बड़ी बेटी, मतलब जो त्रिशाला नाम है उसका, अगर वो आना चाहे मूवीज में, वो काम करना चाहे, तो आप क्या कहोगे? तो इन्होंने इतना गंदा सा स्टेटमेंट दिया था, इतना गंदा सा, इतना वाहियात सा स्टेटमेंट दिया था कि मेरी बेटी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वो उधर रहती है, वो तो इंडिया में भी नहीं रहती है, और वो क्यों मतलब आएगी यहाँ पर लोगों के सामने, आदमियों के सामने अपने जो कमर है, मतलब बहुत ही गंदी लैंग्वेज में हिला हिला कर डांस करेगी। इस तरीके से इन्होंने लिटरली, इनकी लैंग्वेज है ये, वो है जो उसी इंडस्ट्री से आते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में वो मतलब स्पिट करते हैं, वो आप समझ जाओ। तो भाई जब आप लोग काम करते हो, आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम करते हो, वो भी महिला है, रिस्पेक्ट नहीं है, इसका मतलब आपका जो को स्टार्स है उनके उनके लिए आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर होती तो आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल तो नहीं करते। जो इनकी करंट वाइफ हैं, उन्होंने किस किस तरीके की मूवीज़ में काम किया हुआ है, मतलब बी ग्रेड, सी ग्रेड, हर तरीके की मूवीज़ में वो काम कर चुकी थी। बट जैसे ही इनसे शादी हुई ना, तो इन्होंने उनके सारे जो पिक्चर्स अवेलेबल थे, जो भी वीडियोज़ अवेलेबल थे, वो इन्होंने इंटरनेट वगैरह सब जगह से हटवाए, जिसके लिए अच्छा खासा भारी अमाउंट जो है इनको पे करना पड़ गया था। तो ऑल इन ऑल बात यहाँ ये है कि हम कुछ भी करें सही है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है, अपनी बेटी बेटी है। फिर जो आप जिस फील्ड में काम करते हो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आप जिन को एक्टर्स के साथ काम करते हो, जिन एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हो, आपको उनका काम भी उतना अच्छा लगता नहीं है, आपको लगता है ये बहुत गंदा बिजनेस है, बहुत ही गंदी ये चीज़ है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि आपके जो लिंकअप की खबरें आती थी वो इन्हीं एक्ट्रेसेस के साथ क्यों आती थी जो कि डांसिंग क्वीन जानी जाती थी ना? तो आप तो बोल रहे हो कमर क्यों हिलाएगी आकर यहाँ पर, इस तरीके की आपकी लैंग्वेज है, तो फिर आपको मतलब वो कैसे सही लग रहा था? आप तो उनके साथ डेटिंग वेटिंग में थे, रिलेशनशिप में थे, है ना? हालांकि उन्होंने इनको डिच कर दिया था, जब इनके ऊपर लगा वो एक्ट लगा और ये गए जेल, तो उधर से फिर उन्होंने कट ऑफ कर दिया था इनसे रिश्ता वगैरह रखना, कि भाई वो अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती थी, वो मतलब बॉलीवुड में एक्टिव रहना चाहती थी, काम करना चाहती थी, तो इनसे किनारा काट लिया था उन्होंने। तो यहाँ भाई सब मतलब वाले होते हैं, सब अपना फ़ायदा देखते हैं, सब अपने हिसाब से चलते हैं। बट एटलीस्ट कम से कम जहाँ आप काम करो उसको गलत ना बोलो, गलत निगाहों से ना देखो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन जहाँ काम करके आप निकले हो उसी फील्ड को अगर आप गलत बोल रहे हो, तो माहौल जो गलत वहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो करने वाले कौन है? वो आप ही लोग हैं। अगर आप लोग आवाज़ उठाएं तो इस तरीके का माहौल हो नहीं। कास्टिंग काउच से लेकर हर एक चीज़, एक्टर्स और ये डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर्स, यही तो फैलाते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप ही लोग इसका विरोध करना स्टार्ट कर दोगे तो वहाँ भी सब कुछ क्लीन हो जाएगा, ये सब होगा ही नहीं। लेकिन आप तो वो हो जो इतना मतलब आप पुराने अब एक्टर हो चुके हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी जो रिसेंटली मूवी आ रही है जिसमें ये विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, उसका गाना आया था ना नौरा फतेही के साथ इनका, तो उसमें भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तब इनको नहीं लगा कि वो किसी और की बेटी है या जो है, या हमें इतने गंदे गाने नहीं करने चाहिए, या हमारी एज में कितना डिफरेंस है। अगर मानसिकता रखे हो तो हर एक चीज़ में रखो ना, कि एज डिफरेंस चेक करो कि आप जिसके साथ परफॉर्म कर रहे हो या जो आपके लिए परफॉर्म कर रहा है मूवी में, वो कहीं आपकी बेटी की उम्र का तो नहीं है, उसका ये कमर हिलाना सही है या नहीं है, बोल सही है उस गाने के या नहीं सही है। नहीं नहीं नहीं, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ अलग और बाहर वालों के लिए सब कुछ अलग। बाहर वाली लोगों की इज्जत इज्जत नहीं है, इनकी इज्जत इज्जत है। तो ये मेरा पॉडकास्ट था बेसिकली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दोगलापन इनका लगा, जो भी मैंने सुना वो आप लोगों ने भी वो सुना होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है, सबकी फीड में आ रहा होगा वो, अगर जो लोग भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड रील्स वगैरह देखते हैं। तो आपकी इस पर जो भी राय है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।